अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्कस करेंगे कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं काउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन काउंट विद नंबर्स एंड विदाउट मेजरिंग यूनिट। यानी काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम नंबर लगाकर, जिनके साथ हम नंबर लगाकर उन्हें काउंट कर सकते हैं और मज़ीद मेजरिंग यूनिट की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह स्टार है तो अक्सर कहा जाता है जी स्टार बहुत ज़्यादा, इनको गिना नहीं जा सकता। हेयर है, सर के बाल हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी इनको गिना नहीं जा सकता। तो लेकिन क्या है, आप अगर स्टार है तो स्टार के साथ नंबर लगा के देखें, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। तो इसका मतलब ये काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? क्योंकि हम इसके साथ नंबर लगाकर इसको काउंट कर सकते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखें आप ज़रा, मेजरमेंट्स, यानी मेजरमेंट्स कैसे की जा सकती है काउंटेबल नाउन्स की। सिंगुलर के नीचे देखें आप, नाउन नंबर प्लस नाउन, यानी नाउन के साथ आपको नंबर लगाना है और आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। यानी काउंटेबल नाउन्स को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, बताने के लिए कि वो कितने हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ नंबर लगाना पड़ेगा। जिस तरह हॉर्स था तो मैंने साथ 1 लगा दिया, टीम थी तो मैंने साथ क्या लगा दिया? 1। अब इसका प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे? 1 की बजाय 2 हॉर्सेस, 3 हॉर्सेस, 5 हॉर्सेस। अब क्या कर रहे हैं हम? जस्ट हम नंबर लगा रहे हैं। जस्ट क्या कर रहे हैं? नंबर लगा रहे हैं। तो काउंटेबल नाउन्स आसानी के साथ आप लोग समझ जाएं कि काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनके साथ जस्ट नंबर लगाकर हम बड़ी आसानी के साथ उन्हें काउंट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको बच्चों। वाटर है, आप कह सकते हो 5 वाटर, आप कह सकते हो 6 वाटर, नहीं कह सकते। अब मिल्क है, 1 मिल्क, 2 मिल्क, नहीं कह सकते। क्यों? उनके साथ नंबर लगाने से उनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। अब मार्केट में जाएं और आप कहें जी 2 दूध दे दें, तो नहीं होगा ना। आपको मेजरिंग यूनिट लगाना पड़ेगा, आपको केजी बताना पड़ेगा, आपको लीटर बताना पड़ेगा। तो लेकिन काउंटेबल नाउन्स के लिए ऐसा कोई यूनिट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और टाइप्स ऑफ नाउन्स इनका अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स, सॉरी ये मिस्टेक है, काउंटेबल नाउन लिखना था यहाँ पे। टाइप्स ऑफ नाउन्स इन काउंटेबल, काउंटेबल में जो टाइप्स हैं नाउन्स की वो कौन कौन सी हैं? कॉमन नाउन्स आते हैं, कलेक्टिव नाउन्स आते हैं। यानी काउंटेबल कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल होते हैं, उनको काउंट किया जा सकता है, और कॉमन नाउन्स काउंटेबल होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। और इनके प्लूरल भी बनते हैं, SIS लगाकर इनके प्लूरल भी बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनके साथ नंबर लगाते हैं, नंबर लगा के उनको हम शुमार कर सकते हैं। और इनका प्लूरल बनाने के लिए हमें SIS का इस्तेमाल करना होता है। तो यानी इनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनते हैं, प्लूरल बनाने पड़ते हैं SIS लगाकर। और होते कौन से हैं? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इसमें शामिल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आपको काउंटेबल की समझ आ गई होगी। तो काउंटेबल को काउंट करने के लिए आपको जस्ट नंबर लगाना होता है और आप उसको काउंट कर सकते हैं। और ये आपको मेजरमेंट के साथ नज़र आ रहा होगा, हाउ मैनी। यानी काउंटेबल जो है वो आपको आंसर देते हैं हाउ मैनी का। यानी हाउ मैनी बॉयज़? 5 बॉयज़। हाउ मैनी स्टार्स? 20 स्टार्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ मैनी का आंसर जो है वो आप हमेशा जी। डियर स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन्स देखें, डेफिनेशन देखें। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट विद नंबर्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनके साथ नंबर लगाकर हम गिन नहीं सकते। यानी ऐसी बात नहीं है कि अनकाउंटेबल वो होते हैं जो शायद तादाद में बहुत ज़्यादा हों, जिनको गिना ना जा सकता हो, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। बल्कि अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनके साथ नंबर लगाकर हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। जिस तरह मिल्क है तो मिल्क के साथ अगर नंबर लगाएं 1 2 3 तो क्या होगा? 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, बात समझ में नहीं आएगी। तो क्या करना पड़ेगा? मेजरिंग यूनिट लगाना पड़ेगा। 1 लीटर मिल्क, ठीक है जी, 1 लीटर मिल्क कहेंगे, 1 पैक ऑफ मिल्क कहेंगे। तो
तो फिर बात समझ में आएगी। इसी तरह आप राइस लेने जाते हैं तो 1 kg ऑफ राइस आपको कहना पड़ेगा, 1 राइस कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट्स में आप देखें तो ये बात मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम अनकाउंटेबल को काउंट करते हैं। अनकाउंटेबल को काउंट करने के लिए हमें नंबर प्लस मेजरिंग यूनिट प्लस नाउन, यानी इसमें मेजरिंग यूनिट मस्ट है, यानी मेजरिंग यूनिट जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नंबर प्लस मेजरिंग यूनिट प्लस नाउन। 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो 1 नंबर था, ग्लास मेजरिंग यूनिट था, वाटर नाउन था। 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या बना, ग्लास हमें यूनिट लगाना पड़ा, 1 ग्लास पानी का, 1 बोतल पानी की, ये कह के तो हम पानी ले सकते हैं, 1 पानी 2 पानी, तो ऐसे बात 1 वाटर 2 वाटर ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसी तरह जब प्लूरल बनाना होगा तो नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, बल्कि प्लूरल किसका बनाया जाएगा, जो मेजरिंग यूनिट साथ लगाएंगे उसको प्लूरल बनाएंगे। ये पर्पल कलर में 1 ग्लास ऑफ वाटर सिंगुलर था, और जब हमने प्लूरल बनाया तो क्या बन गया, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो 1 ग्लास ऑफ वाटर सिंगुलर था और प्लूरल बनाया तो बन गया 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाते हैं तो नाउन के साथ ऐसे या यस का इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि जो मेजरिंग यूनिट साथ लगता है उसके साथ उस यूनिट को हम प्लूरल बनाते हैं। तो उस मेजरिंग यूनिट को हम प्लूरल बनाकर इस नाउन को हम प्लूरल शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बात आपको समझ में आ गई। अब इसके नीचे ये येलो कलर में देखें आप, नॉट वाटर्स, यानी वाटर का प्लूरल बनाने के लिए आपको मेजरिंग यूनिट लगा के मेजरिंग यूनिट को प्लूरल बनाना है, ना कि वाटर को वाटर्स करना है। ये वाटर्स नहीं हो सकता, और 2 वाटर्स, ना ही हम इसको 2 वाटर्स कह सकते हैं, यानी 2 लीटर वाटर कह सकते हैं, 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर कह सकते हैं, लेकिन वाटर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अनकाउंटेबल का अपना प्लूरल नहीं बनता, बल्कि इसके साथ जो मेजरिंग यूनिट लगाया जाता है उसको प्लूरल बनाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, टाइप्स ऑफ नाउन इन अनकाउंटेबल, यानी नाउन की कौन सी टाइप्स हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल होता है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। जिसमें आप देखें एडवाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम महसूस करके बता सकें, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, ब्रेवरी है। मिल्क में मिल्क, आयरन, स्टील, ये मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों ही अनकाउंटेबल होते हैं, इनके भी प्लूरल नहीं बनते। इनके प्लूरल बनाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, इनके साथ मेजरिंग यूनिट लगाना पड़ता है, और अगर प्लूरल बनाना हो तो मेजरिंग यूनिट का प्लूरल बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता। जी डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो अनकाउंटेबल नाउन्स की जो क्वांटिटी है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स क्वांटिटी को शो करते हैं, तो इनकी जो क्वांटिटी है वो अगर इनडेफिनेट है, यानी वो उस क्वांटिटी का पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है, यानी 5 लीटर है, 10 लीटर है, या आप अंदाजे से बताना चाह रहे हो कि वो काफ़ी सारी है या बहुत कम है, तो उसके लिए इनडेफिनेट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं वर्ड मच इस्तेमाल करना पड़ता है, अ ग्रेट डील ऑफ इस्तेमाल करना पड़ता है, अ बिट ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह दीगर वर्ड्स हैं जो जिनका इस्तेमाल इनडेफिनेट क्वांटिटी के लिए इनडेफिनेट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब दूसरे हैं एक्सप्रेस एग्जैक्ट एंड डेफिनेट क्वांटिटी, यानी एग्जैक्ट और डेफिनेट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, अ कप ऑफ, यानी पता है कि 1 कप है, 1 kg ऑफ, कितनी क्वांटिटी है, एग्जैक्ट क्वांटिटी है 1 kg, अ हैंड फुल ऑफ, अ बॉटल ऑफ, 3 पैक्स ऑफ, यानी ये वो क्वांटिटीज हैं जो एग्जैक्ट हैं, जिसमें कोई उबाम नहीं है, यानी जो एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ हैं
तो उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉटल ऑफ का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 पैक्स का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड फुल ऑफ का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, केजी का वर्ड 1 kg ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कप ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको पता चल गया कि मेजरिंग यूनिट्स जो हैं कुछ डेफिनेट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने वाले हैं, कुछ इनडेफिनेट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने वाले हैं, और ये हमेशा इस्तेमाल किन के साथ होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे एग्जांपल हैं। तो ये तो आपको मैंने पहले बताया था कि काउंटेबल नाउन आंसर देते हैं नंबर्स का, हाउ मैनी यानी कितने लोग थे, यानी कितने उन नंबर्स में आंसर मिलता है, जबकि हाउ मच का आंसर क्वांटिटी में मिलता है। तो क्वांटिटी में आंसर देने के लिए आपके पास वर्ड होते हैं अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल वर्ड के लिए आपने मेजरिंग यूनिट लगाकर उनकी क्वांटिटी बतानी है, उनको प्लूरल नहीं बनाना। एग्जांपल मैंने आपको अनकाउंटेबल की दी हैं, टी है, शुगर है, वाटर है, राइस है, एडवाइस है। अगर चाय ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, राइस ज़्यादा है, एडवाइस ज़्यादा है, तो क्या आप टीज़ कर देंगे, शुगर्स कर देंगे, राइसेस कर देंगे, एडवाइसेस कर देंगे? नो 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 प्लूरल्स, इनका अपना प्लूरल नहीं बनता। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका प्लूरल कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया है कि मेजरिंग यूनिट लगा के इनका प्लूरल बनाया जाता है। जिस तरह आप पैक ऑफ सिंगुलर था, पैक्स ऑफ टी प्लूरल बन गया। तो इनको टी को टीज नहीं करना, बल्कि पैक को पैक्स कर सकते हैं। 1 पैक है तो एक, अगर ज़्यादा है 2 पैक्स है, 3 पैक्स है, तो पैक को प्लूरल करेंगे, कप को प्लूरल करेंगे, ठीक है, बॉटल को प्लूरल करेंगे। तो इनको प्लूरल करके जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इन अनकाउंटेबल नाउन्स में अनकाउंटेबल नाउन खुद प्लूरल नहीं बनते, उनके साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि क्या करना पड़ता है? मेजरिंग यूनिट के साथ जो है उनको इस्तेमाल करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई। अनकाउंटेबल और काउंटेबल में डिफरेंस जो है वो मेजरिंग यूनिट का है। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको मेजरिंग यूनिट के बगैर हम जस्ट नंबर लगाकर काउंट कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको मेजरिंग यूनिट लगाकर फिर नंबर लगाकर हम काउंट कर सकते हैं। यानी अनकाउंटेबल नाउन्स को मेजरिंग यूनिट के बगैर काउंट नहीं कर सकते।